ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आबाब जी वक़ार, आपने शान सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके दौरे खिलाफत के हवाले से खिताब समात किया। हज़रत अल्लामा डॉक्टर कौकब नौरानी साहब औकाडवी दामत बरकातुहुल आलिया, आपका इंतहाई खूबसूरत खिताब हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमा के एक जुमले के साथ मैं सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ मकतूबा शरीफ से। बड़ी खूबसूरत बात आप फरमाते हैं, चूँकि हमारे यहाँ ये एक ज़हनियत बन चुकी है कि शायद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेना ये राफ़ज़ियत है। बाज़ लोग इस चीज़ को राफ़ज़ियत के साथ जोड़ देते हैं। इस जुमले को आप पूरा समझ लेंगे तो बात बड़ी आसान हो जाएगी। आप फरमाते हैं खैले जाहले बायत कि अहले सुन्नत व जमात रा अज मुहिब्बान अमीर न थानत। कहते वो बंदा परले दर्जे का जाहिल है जो ये कहता है कि हजरत अली की मोहब्बत ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं है, तो परले दर्जे का जाहिल है। वो मोहब्बत अमीर मखसूस बराफजादारत, और वो ये कहता है कि हजरत अली की मोहब्बत ये राफिजियों के साथ खास है। अगला जुमला सुनिएगा, आप फिर फर्क करते हैं और एक उसूल देते हैं। आप फरमाते हैं हुब्बे अमीर रिफ्स नेस्त, फरमाते हैं हजरत अली की मोहब्बत ये राफजियत नहीं। हुब्बे अमीर रिफ्स नेस्त तबर्री अज खुलफाए सलासा रिफ्ज़स्त। कहते याद रखो हजरत अली की मोहब्बत राफजियत नहीं, खुलफाए सलासा के खिलाफ जुबान खोलना राफजियत है। राफजियत को पहचानना हो तो हजरत अली की मोहब्बत से ना पहचानो, राफजियत को पहचानना हो तो खुलफाए सलासा व दीगर सहाबा के बुग़्ज़ से पहचानो। राफजी वो होता है जिसके सीने में मुस्तफा के किसी भी सहाबी का बुग़्ज़ छुपा हुआ हो, वो राफजी होता है। आपने हजरत अली की शान तो सुनी है, और हमारा तरीका बिहम्दिल्लाह और इस आस्ताने का ये तुर्रा इम्तियाज है कि अकायद के तहफ़्फ़ुज़ का जो मामला है, जो पैगाम दिया जा रहा है, शान अली अल मुर्तज़ा सुनी। अब आइए अज़मत व शान और अफजलियत के सैयदना सिद्दीक़ अकबर सुनते हैं, और उस हस्ती की जुबान से जो बहरुद दलाइल है, दलाइल के बराहीन के बादशाह और कमाल रवानी रब्बे ज़ुल जलाल ने अता की है। वो जब कलाम करते हैं तो लफ्ज़ गोया के तार बांध के खड़े हो जाते हैं। और उनके बारे में मैं ये अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ। मैंने कुछ अशार जो खुद लिखे और कई दफ़ा हुजूर मुफ्ती आज़म आपके सामने पढ़े भी, फिर पढ़ रहा हूँ कि उनका तर्ज़े कलाम क्या कहिए। सुभान अल्लाह कह दीजिए मोहब्बत के साथ, उनका तर्ज़े कलाम क्या कहिए, कैफ आवर निज़ाम क्या कहिए। और पढ़ के फरमाने मुस्तफ़ा वो करें, पढ़ के फरमाने मुस्तफ़ा वो करें, वजद बरपा तमाम क्या कहिए। और उनकी बातों से छलकने वाला, उनकी बातों से छलकने वाला हुब्बे अहमद का जाम क्या कहिए। बिला ताखीर इल्तिमास कर रहा हूं अजीम आलिम दीन, अजीम मुहक्किक, उस्ताजुल उलमा, मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा पीर मुफ्ती मोहम्मद अंसरुल कादरी साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने नौरानी और विजदानी खिताब के साथ इस बज़्म में मजीद उजाले बखेर दे। मोहब्बत से नारा लगाइएगा, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। उर्से हुजूर शाहे लासानी, उर्से हुजूर नक्शे लासानी, उर्से हुजूर फख्रे लासानी। नहमदुहु व नुसल्ली
वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल आला वलसौफ यर्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की उर्स मुबारक की इस पुरवकार तकरीब में हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल करके मुझे बेहद मुसर्रत और खुशी का एहसास हो रहा है। यहाँ पर बीतने वाले लम्हात हम सब के लिए गुनाहों का कफ़ारा है, हमारे लिए सरमाया हयात हैं और अल्लाह की बारगाह से उम्मीद और यकीन है कि हमारी उखरवी निजात के सबब भी बनने वाले हैं। जिस तरह की अक़ीदत व मोहब्बत से उर्स मुबारक की तकरीब में आप सब तशरीफ़ लाए हैं, बिल्कुल उसी तरह की अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मैं भी हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल कर रहा। आप मुलाज़ा फरमाते हैं कि इस दरबार दुर्रबार गोहरबार का जब भी स्टेज सजता है, बड़े जिम्मेदार और दाना और ज़ीरक उलमा को यहाँ पर बुलाकर नज़रिए अहले सुन्नत की
मुंतकिली का हुक्म दिया जाता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारे स्टेज पर पूरे मुल्क के नामवर उलमा, मुहक्किकीन, असातिज़ा, शुयूख, सादात, ज़ुअमा बड़ी कसरत से तशरीफ़ फरमा हैं और बड़े उम्दा खिताबात हम सब ने उनसे समाअत किए। चंद लम्हात पहले खतीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर कौकब नूरानी साहब अपने ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे। उससे पहले हमारी जमात के नामवर आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर साहबजादा मोहम्मद बशारत हज़ारवी साहब अपने कीमती खिताब से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। सिलसिला रात भर जारी रहता है। आफ़ताब रुश्द व हदायत, महताब इल्म व हिकमत, फ़ख्रुस सादात हज़रत पीर ज़फ़र इकबाल शाह साहब आबिद दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया अलीपुर सईदा शरीफ खुद बनफ्स नफीस तशरीफ़ फरमा होकर आखिरी नशिस्त की सदारत और सरपरस्ती भी फरमाते हैं। मेरे लिए जो मजमून रखा गया है वो अफजलियत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। मैंने कुरान मजीद की एक मशहूर व मारूफ सूरह मुबारका से उसकी आखिरी चंद आयात पढ़ी हैं, जिसके बारे में अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन कराम का इजमा है कि ये आयात ख़ास तौर पर हुजूर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाज़िल हुई। फरमाया है कि वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, दोज़ख की आग से बहुत दूर रखा जाएगा वो शख्स जो अत्क़ा है, सबसे बड़ा परहेजगार है। अल्लज़ी यूती मालहू यतज़क्का, वो सबसे बड़ा परहेजगार, उसकी खसलत ये है कि वो अपना माल खर्च करता है। इसलिए खर्च करता है ताकि वो सुथरा हो। वमाल अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, उस पर किसी एक शख्स का भी एहसान नहीं है। वमाल अहदिन, इन नफ़ी के ऊपर जब अहद का इजाफा किया जाता है तो ये इससे मुराद फिर नफ़ी ताम होता है। जिसे देखते हैं आपके फरमाया वलम यकुल लहू कुफुवन,
अहद, इसका माना पहले कुफवन पे ही पूरा हो जाता है, उसका कोई हमसर नहीं। अहद का इजाफा करके इसकी नफी ताम कर दी। कहीं किसी एक को भी यह मर्तबा नहीं मिल सकता कि उसका हमसर हो जाए। जो माना अहद का उधर है वही माना अहद का इधर। वमाल अहद, किसी एक का भी उस पर कोई एहसान नहीं। कभी आप इस पर सुभान अल्लाह कह देते तो ये बहुत बड़ा। ये वैसे इस पर मुफस्सिरीन कराम ने बहुत कलाम किया कि कोई बंदा अल्लाह की मखलूक में मिल सकता है जिसका अबू बकर पे एहसान हो। एक बड़ी नाजुक सी बात है, थोड़ा छेड़ बैठूं तो फिर वक्त यहां लग जाने का अंदेशा है, क्योंकि बहुत से गुमान पैदा होने का फिर इम्कान हो जाता है। वमाल अहद, किसी एक का भी उस पर कोई एहसान नहीं। अल्लाह की मखलूक में कोई बंदा सिरे से है ही नहीं, यानी उसका ऐसा एहसान हो जिसका बदला दिया जा सके। वैसे तो एहसान होते हैं, वालिदैन के भी होते हैं, लेकिन वो ऐसे एहसान नहीं होते हैं जिसका बदला दिया जाए। ऐसा एहसान उस पर किसी का नहीं है कि जिसका बदला दिया जाए। मिन नेमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा, उसका ये माल खर्च करने का मतलब क्या है, क्या चाहता है? ये अल्लाह ने मोहरे तस्दीक सबत की है और फरमाया वो कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ अल्लाह की रजा का तलबगार है और कुछ नहीं। इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, ये फरमाया वो तो सिर्फ रब की रजा चाहता है, उसका मकसूद ही कोई नहीं। साथ ही फरमा दिया वाला सौफ यरदा, अन करीब उसका रब उससे राजी होगा। बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। इसमें जो लफ्ज़ है ना, सबसे बड़ा परहेजगार है। उलमा ने कहा कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। तो यहां पे फरमाया सबसे बड़ा परहेजगार अबू बकर सिद्दीक है। इसका मतलब यह है कि जो सबसे बड़ा परहेजगार है वही सबसे अफजल है, वही सबसे आला है, और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात। नजरिया अहले सुन्नत में किसी के अफजल होने के लिए क्या नजरिया पाया जाता है और अहले सुन्नत इसको क्या कहते हैं? इब्तदान अहले सुन्नत व जमात का इस बात पर इजमा है कि मुरसलीन मलाइका व रसूलो अंबियाए बशर के बाद हजरात खुलफाए अरबा रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन अल्लाह की सारी मखलूक में अफजल हैं और आला हैं। तमाम उम्मे आलम में, तमाम उम्मे आलम अव्वलीन व आखरीन में, यहां तक कि आसमानों में और जमीनों में, ज़माने आदम से लेकर कयामत तक कोई एक फर्द भी इनका हम पल्ला नहीं। इज्जत में, करामत में, वजाहत में, मकबूलियत में, कुरब में, विलायत में, अल्लाह के कुरब के जितने मकामात हैं उनमें से नबियों रसूलों के बाद
कोई एक शख्स भी इनका हम पल्ला है ही नहीं। और ये फैसला इन्नल फदला बियदिल्लाह यूतीही मन यशा, फजल अल्लाह के कब्जे में है, जिसको चाहता है अता फरमा देता है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है खास फरमा देता है। फिर इसमें अहले सुन्नत के नजरिए में बाहम तरतीब यूं है, इन सब में जो अफजल हैं परवाना चिराग मुस्तफावी, यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा, मज़ाद शनासे नबुव्वत, मंबाए जूदो सखा, मरकदे मेहरो वफा, पैकरे सिद्को सफा, महवरे तस्लीम और रजा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। उसके बाद जिसका मर्तबा है मुरीदो मुराद रसूल, तालिबो मतलूब रसूल, मुहिब्बो महबूब रसूल, शौकत इस्लाम, जीनत इस्लाम, वो जिसको सरकार ने अपने रब से मांग के लिया है, हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह। उसके बाद जिसका मर्तबा है पैकरे शर्म हया, आईना जमाल मुस्तफा, हजरत उस्मान खानी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद जिसका मर्तबा है वो हसन हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, सखावत का समंदर, शजाअत का गजनफर, बाबे मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम रादे मुस्तफा, दम सादे मुस्तफा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये इनकी बाहम तरतीब है। सबसे पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का, दूसरा नंबर फारूक आजम का, तीसरा नंबर उस्मान गनी का, और चौथा नंबर हैदर कर्रा। सब कह दो सुभान अल्लाह। इस पर कुरान मजीद की आयत, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सहीहा, और सबसे बढ़कर बात यह है हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कसीर तादाद में फरमुदात आलिया मौजूद हैं कि इस उम्मत में सबसे पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का। आइए सबसे पहले ये मसला हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ लेता और आपके सामने रखता हूं हजरत अली क्या कहते हैं। ये अहले इस्लाम की मशहूर और मारूफ किताब, जिसको बाद ने कहा कि असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सही, जिल्द इसकी पहली, सफा नंबर इसका 518 है। सवाल करने वाला हजरत अली शेर खुदा का अपना बेटा है, जवाब देने वाले खुद हजरत अली शेर खुदा है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिगर, नूरे नजर, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, हजरत इमाम हसन के भाई, हजरत इमाम हुसैन के भाई, वो जिन पर ज़कात भी हराम, सदकात वाजिबा भी हराम, और अहले बैत का फर्द, जिसकी रगों में हजरत अली शेर खुदा का खून दौड़ता है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते मैंने अपने बाप हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा इस बात के बारे में कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे अफजल कौन है। यह किताब का सफा नंबर 518। सवाल है हजरत मोहम्मद बिन हनफिया का। कहते हैं अन मोहम्मद बिन हनफिया काल कुल्तु ले अबी अय्युन्नास खैरुन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अपने अब्बा जान से पूछा इस रात से पर्दा उठाओ, उम्मत मोहम्मदी
दुनिया में आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? सबसे अफजल कौन है? सबसे बेहतर कौन है? सबसे अखयर कौन है? कहते मैंने भी सवाल किया था, मेरे बाप ने अपने होंठों को जुम्बश दे दी, इंतजार भी नहीं किया, सोचा भी नहीं। जवाब में क्या कहते हैं? काल अबू बकरिन। मेरे बेटे जो सवाल तू पूछने आया है कि इस उम्मत में सरकार के बाद सबसे अफजल कौन है, इसका जवाब यह है कि यह मर्तबा अबू बकर सिद्दीक के हिस्से में आ चुका है, किसी और को नहीं। कहते मैंने पूछा सुम्मा मन, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद फिर यह मर्तबा किसका है? कहते हैं मेरे वालिद मोहतरम हजरत अली ने जवाब में फरमाया काल उमर। पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है, दूसरा नंबर हजरत उमर बिन खत्ताब का। कहते हैं फिर मैं थोड़ा सा डर गया, क्योंकि तरतीब में कुछ बातें और रहती थी। हदीस के अल्फाज हैं, कहते हैं खशीतु अन यकूला उस्मान। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मुझे खदशा पैदा हो गया कि ये जो मैं सुम्मा मन पूछ रहा हूं, फिर कौन फिर कौन, अब मैंने पूछ लिया ना कि सुम्मा मन फिर कौन, तो मेरा बाबा उस्मान का नाम लेगा। यह अहले बैत के घर से बता रहा हूं, यह अहले बैत का घराना बताता है। एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटा है। बेटा सवाल करता है, पहला नंबर कहते हैं अबू बकर, दूसरा नंबर कहते हैं उमर बिन खत्ताब। अब बेटा कहता है मुझे डर पैदा हो गया, अब मैंने पूछा ना तीसरा नंबर किसका है, तो मेरा बाबा उस्मान का नाम लेगा। एक हदीस में यह आता है जिसको इजालतुल खफा में हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने नकल किया है, उसके रावी हजरत इमाम हसन है, जो इमाम हुसैन के बड़े भाई हजरत अली शेर खुदा की औलाद में सबसे बड़े हैं और सबसे अफजल हैं उनकी औलाद में से। वो कहते हैं मेरी मौजूदगी में कुछ लोग आए थे, उन्होंने कुछ बातें की थी। हजरत अली शेर खुदा मिंबर पे चढ़ गए थे, चढ़ के फरमाया था अगर मैंने पहले तुम्हें बता न दिया होता तो आज तुम्हारे कहने पर गिरफ्त करता, लेकिन चूंकि पहले मैं इसकी वजाहत नहीं कर सका, आज करता हूं, सुन लो। सरकार के बाद सबसे पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है, दूसरा नंबर उमर बिन खत्ताब का। हजरत पीर तरीकत रहबर शरीयत, मैं तो कहता हूं ये आफ्ताब रुश्तो हदायत, मैं कहता हूं ये महताब इल्म हिकमत और अपने अबाओ अजदाद की उमंगों के तर्जुमान है और सूफी बासफा है। सारे हजरात अपनी जगह पर तशरीफ रखें। शेख का हुक्म है कि सारे हजरात अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। हजरत तशरीफ ले आए हैं, ये आपकी बहुत करम नवाजी है कि अपने खुद्दाम को अपने चेहरा ज़ेबा की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा रहे हैं। और पहले से भी ज़्यादा अल्लाह के करम से हमारी तकरीब जो को चार चांद लगे। मैं ये कह रहा था कि हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते मैं डर गया था, मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ वह खशीतु अन यकूला उस्मान। अब अगर मैं पूछूं सुम्मा मन फिर कौन फिर कौन फिर कौन, पहले जो तरतीब जारी रही मेरे दिल में ख्याल आया अबू बकर के बाद उमर आए, उमर के बाद उस्मान ही आएंगे और कौन आएगा। कहते मैंने तरतीब बदल दी। अब जरा बेटे का हाल भी देखिए, क्योंकि बेटा चाहता मेरे बाप का मर्तबा और आगे हो। मैं ये बता रहा था कि एक हदीस इजालतुल खफा में हजरत शाह वलीउल्लाह ने नकल की, कहते हैं कि हजरत अली शेर खुदा ने अपनी कौम के कुछ बंदों से कुछ बातें सुनी, उनको जजर फरमाया, तौबीह की, झिड़का उनको और फरमाया अगर पहले बता चुका होता फिर सजा देता, चूंकि पहले मैंने इस मसले की वजाहत नहीं की है
इसलिए आज तुम्हें सख्ती के साथ तंबीह करके बताता हूं क्या कि उम्मत मोहम्मदिया में सरकार के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का है और उसके बाद फिर मर्तबा उमर बिन खत्ताब का। कहते हैं फिर उसके बाद हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे सिलसिला कलाम जारी नहीं रखा। हजरत इमाम हसन कहते हैं, इमाम हसन मुजतबा कहते हैं मुझे लगता है अगर ये जारी रखते तो फिर तीसरे नंबर पर जिसका नाम लेते वो उस्मान गनी होता, कोई और ना। यहां पे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया क्या कहते हैं वह खशीत अन यकूला उस्मान, मैं डर गया कि अब सुम्मा मन कहा मेरा बाबा अब उस्मान गनी का नाम लेगा, किसी और का नहीं। कहते मैंने तरतीब बदली और तरतीब बदल के क्या कहा, सुम्मा कुल्तु सुम्मा अंता। अब्बा जान फिर आप हैं, सुभान अल्लाह कह दो जरा। अब्बा जान फिर आपका मर्तबा है। कहते इसके जवाब में फिर मेरे बाबा ने क्या कहा, वो बाबा जो बाबे मदीनतुल इल्म है, वो बाबा जो बाबे दारुल हिकमा है, वो बाबा जो सरकार का भाई है, दुनिया में भी है आखिरत में भी है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, जवाब में हजरत अली शेर खुदा फरमाते काल मा आना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन। अरे मुझे इतने ऊंचे मर्तबे पर किधर ले आया है, मैं तो मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं, बस और कुछ नहीं। कुर्बान जाए अली तेरी शान का क्या कहना। इतना ऊंचा मर्तबा पाकर फिर कहता है कि मैं तो मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं। अभी जो मैंने किताब आपके सामने रखी ये सही बुखारी है। आमतौर पर ये आजकल चूंकि रवाज पड़ गया है, किताबें ऊपर से देख के पढ़ाते हैं, ऊपर से देख के बंदों को सुनाते रहते हैं। हम जब होते थे पहले पहले दौर में तो ये किताबें देखकर तकरीर करना ऐब समझा जाता था। आजकल के दौर में ये हुसन हो गया है, ये किताब सामने। और फिर एक फायदा भी होता है, वो फायदा क्या कहते हैं, शुनीदा कैबवद मानिंद दीदा, जुमला पूरा कर जाएगा और आगे बैठे पड़े। अरबी में कहते लईसल खबरु कल मुआयना, खबर मुआयने की तरह नहीं होती। सुनी सुनाई बात में, देखी हुई बात में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये बात तुम खुद देखो, हजरत अली ने फतवा दिया है उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहला मर्तबा अबू बकर का है, दूसरा उमर बिन खत्ताब का है। हमारा सवाल ये है कि अली को मानते हो, अली की मोहब्बत का दावा करते हो, अली का फतवा क्यों नहीं मानते, अली का फैसला क्यों नहीं। मुबारक को अहले सुन्नत को कि वो अली को भी मानते हैं, अली का फतवा भी मानते हैं, अली की हर अदा को सलाम करते हैं, अली की हर मामले के साथ मोहब्बत किया करते हैं। एक फतवा आपने समाज फरमाया, ये सही बुखारी से था। हजरत अली शेर खुदा का ही एक फतवा सुनन इब्ने माजा से, सियासता की किताबों में से पहले में, अभी उसमें और फतवे मौजूद हैं बुखारी में, सहाबा कराम के फरमूदात हैं, सरकार के सामने ऐलान हुए, लेकिन मैं हजरत अली से सुनाना चाहता हूं ताकि मालूम हो जाए। फिर ये ना नजरिया अहले सुन्नत में हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, ये फारूक आजम के फतवे के मुताबिक उम्मत मोहम्मदिया के सबसे बड़े काजी हैं। सुभान अल्लाह। कौन? अलीयुन अक़दाना, ये हजरत उमर ने कहा कि हमारे दरमियान जो सबसे बड़ा काजी है वो अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला। रह गई इल्म की बात, आला हजरत लिखते फतावा रज़विया में, ये मेरे पास मौजूद है। आला हजरत कहते हैं एक मकाम पे हजरत अली की फजीलत इल्मी बयान करने के बाद कहते हैं ये इल्म अली है, ये इल्म अली है। कहते हैं इससे ऊपर इल्म उमर है और उससे ऊपर इल्म अबू बकर सिद्दीक है। इस उम्मत का सबसे बड़ा
आलम भी अबू बकर है, सबसे बड़ा मुबल्लिग भी अबू बकर सिद्दीक, सबसे बड़ा वली भी इस उम्मत का अबू बकर सिद्दीक। जब अहले सुन्नत की किताब में उठा के देखा। मैं आपको हजरत अली का दूसरा फतवा सुनाना चाहता हूं। किताब का नाम सुनन इब्ने माजा, लिखने वाला कौन? इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा कदवीनी शाफई सुन्नी। किताब का सफा नंबर है 11। फरमान किसका है? हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का। कौन कहता है? अन अब्दुल्लाह इब्न सलामता काल समेतु अलियन यकूल खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकरिन व खैरुन नास बाद अबी बकरिन उमर। हजरत बुलंद आवाज सुभान अल्लाह कह दो। ये हजरत अली का फतवा है, 1400 साल से किताबों में दर्ज हो गया। हजरत अली कभी मिंबर पे बैठ के कहते थे, कभी यारों में बैठ के कहते थे, कभी अहले बैत के घराने में फरमाते थे, सबसे बेहतर मुस्तफा के बाद इस उम्मत में अबू बकर है, अबू बकर के बाद फिर उमर बिन खत्ताब। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, खैरुन्नास बाद रसूलिल्लाह, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद सबसे बेहतर उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो। अभी मैं आपके सामने अहले सुन्नत की एक और किताब रखना चाहता हूं, जिसमें हदीसों से इस्तदलाल किया गया है कि कौन सबसे अफजल है, कौन सबसे बेहतर है। ये मेरे पास किताब है अस्सवाइकुल मुहरिका, बड़ी मशहूर और मारूफ किताब, इमाम इब्ने हजर हैतमी मक्की की किताब, आज से 500 बरस पहले लिखी जाने वाली, अहले बैत के फजाइल में, सहाबा के फजाइल में, आकाए कौनैन के गुलामों के फजाइल में लिखी जाने वाली किताब है। इसमें बराह रास्त आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस लाए हैं। इस किताब का सफा नंबर है 96। लिखने वाला इमाम इब्ने हजर हैतमी मक्की। फरमान किसका है? कहते हैं सफा नंबर इसका 96। फरमान है बराह रास्त आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रावी कौन है? हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दो। मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो। इसी हदीस को इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मतलाउल कमरैन में नकल किया, लेकिन बड़ी वजाहत से नकल किया। मैं उस हदीस को तलाश करता रहा हूं, लेकिन मुझे वो मिली है थोड़े थोड़े हिस्सों में। कुछ हिस्सा एक हदीस में, कुछ हिस्सा दूसरी हदीस में, कुछ हिस्सा तीसरी हदीस में। मैंने एक अपने इस दौर के एक मुहद्दिस से मैंने तबसरा किया कि आला हजरत इकट्ठी करके नकल कर गए। वो कहते आला हजरत के पास कोई इसका हवाला जरूर होगा। बोला नवाज सुभान अल्लाह कह दो। हमारी रसाई तलाश करते रहो, हो ही जाएगी। मैंने कहा बयान कर सकते हैं, नहीं कहते आला हजरत से बड़ा कौन है जिस पे एतमाद किया जा सके। ये हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा में शहर मदीना की किसी गली में आगे आगे चल रहा था, मेरे पीछे पीछे सिद्दीक अकबर आ रहे थे। इत्तफाक ऐसा हुआ कि सामने से सरकार की जलवागरी हो गई। सरकार उधर गए थे, कभी मेहरबानी फरमा के इधर भी तशरीफ ले आओ नालीपुर वालों। कहते सरकार ने मुझे जब सिद्दीक अकबर के आगे आगे चलते देखा तो सरकार ने मुझे फरमाया उसके आगे चलता है, उसके आगे चलता है जो तो इससे अफजल है। इससे मालूम हुआ कि जो अफजल होते हैं उनके आगे नहीं चलते हैं, उनके पीछे पीछे चलते। हमें लोग कहते पीरों के आगे क्यों नहीं चलते भाई?
पुष्ट क्यों नहीं करते? मैंने कहा मुस्तफा ने समझाया है, हजरत अबू दरदा से कहा उसके आगे चलता है तो तुझसे अफजल है। हजरत अबू दरदा कहते हैं मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा सिर्फ मुझसे अफजल है या पूरे मदीने से अफजल है? हजरत जरा मेरे साथ चलो, सिद्दीक अकबर की फजीलत सुनो। कहते मैंने पूछा सरकार सिर्फ मुझसे अफजल है या पूरे मदीना से अफजल है? कहते जवाब में गुले कुदस की हत्तियों को बरकत हो, सरकार ने गुले कुदस की पत्तियों को हरकत दी, रहमतों के फूल बरसाए और दिल का किश्वर फतह कर लेने वाली आवाज में फरमाया अबू दरदा ये तुझसे भी अफजल है, पूरे मदीने से भी अफजल है। कहते मैंने फिर पूछ लिया सरकार ये मुझसे अफजल है, पूरे मदीने शरीफ से अफजल है, तो क्या मक्का वालों से भी अफजल है? हजरत सुनो, ये फैसला मैं नहीं कर रहा, हजरत पीर जफर इकबाल आबिद साहब नहीं फरमा रहे, कोई आजकल के दौर का मुफ्ती पीर नहीं कहता, सारे नबियों का इमाम कह रहा है। हजरत अबू दरदा कहते मैंने पूछा सरकार ये मुझसे अफजल, मदीना वालों से अफजल, क्या मक्का वालों से भी अफजल है? सरकार ने जवाब में फरमाया तुझसे भी अफजल, मदीना वालों से भी अफजल, मक्का वालों से भी अफजल। कहते मैंने सरकार से पूछ लिया सरकार ये मक्का वालों से, मदीना वालों से, क्या अरब वालों से भी अफजल है? कहते जवाब में सरकार ने फरमाया अबू दरदा तुझसे भी अफजल, मक्का वालों से भी अफजल, मदीना वालों से भी अफजल, पूरे अरब वालों से भी अफजल। कहते मैंने फिर पूछा कहते मैंने फिर पूछा सरकार से, सरकार सिर्फ मक्का वालों से अफजल, मदीना वालों से अफजल, अरब वालों से अफजल या किसी और से भी? अब सुनो, सरकार ने फरमाया तुझसे भी अफजल, मदीना वालों से भी अफजल, मक्का वालों से भी अफजल, अरब वालों से भी अफजल, अजम वालों से भी अफजल। अरब भी हो गया, अजम भी हो गया, मक्का शरीफ भी हुआ, मदीना भी हुआ, अब क्या रह गया? कहते मैंने फिर पूछ लिया सरकार अरब वालों से, अजम वालों से, मक्का वालों से, मदीना वालों से अफजल है या किसी और से भी अफजल है? कहते जब मैंने ये सवाल किया तो सरकार ने फरमाया सुन वल्लाहि, अब सुनो सरकार ने फिर जवाब दिया, फरमाया सिर्फ मक्का वालों से नहीं, मदीना वालों से नहीं, अरब वालों से नहीं, अजम वालों से नहीं, वल्लाहि मा तलाति शम्सु वला गरबत अला अहदिन अफजल मिन नबी बकरिन। आज तक सूरज न किसी शख्स पर तुलू हुआ है न किसी पर गुरूब हुआ है जो अबू बकर के बाद किसी से अफजल हो जाए, नबियों के बाद और रसूलों के बाद। नबियों रसूलों के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, सबसे बेहतर अबू बकर सिद्दीक। अदीदान गिरामी कदर, अभी ये किताब है अस्सवाइकुल मुहर्रका, जिल्द इसका सफा नंबर 96। एक हदीस में और आपके सामने रखना चाहता हूं, सुनो। इसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमान किसका है? सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना। क्या फरमाते हैं? अन नबी हुरैरा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अबू बकरिन व उमरो खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन व खैरु अहलि समाए व खैरु अहलिल अर्दीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। अबू बकर उमर पहलों से भी अफजल, अबू बकर उमर बाद वालों से भी अफजल, अबू बकर उमर आसमान वालों से भी अफजल, जमीन वालों से भी। आसमानों में भी अबू बकर का मुकाबल कोई नजर नहीं आता, पूरी जमीन पर भी अबू बकर का मुकाबल कोई नहीं नजर आता। साथ ही फिर हरफे इस्तिस्ना लाके फरमाया इल्लन नबिय्यीन वल मुरसलीन, मगर ये मर्तबा नबियों रसूलों के बाद इनको नसीब हुआ। अब एक हवाला और पेश करना चाहता हूं, इसका ये सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं, ये फरमान खुद हजरत अली शेर खुदा का है। हजरत सुभान अल्लाह की हजरत अली का फैसला सुनाता हूं। किताब का नाम है कंजुल उम्माल, जिल्द नंबर इसकी है 13,
लिखने वाला अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी, हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला नु कसम उठा के कहते हैं, कहते वल्लाहि मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन अज़का वला अतहर वला अफजल मिन नबी बकर सिद्दीक। हजरत शायद आपने तवज्जो नहीं फरमाई। हजरत अली कसम उठा के कहते अल्लाह की कसम, इस्लाम के दामन में आज तक कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो अबू बकर से आला हो जाए, अबू बकर से अफजल हो जाए, अबू बकर से पाकीज़ा हो जाए और मुतहहर। सबसे अफजल भी अबू बकर है, सबसे मुतहहर भी अबू बकर है, सबसे पाकीज़ा भी अबू बकर है। ये हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान कंजुल उम्माल में। अब अहले सुन्नत की वो मशहूर किताब जो अहले सुन्नत के तोलबा को अकायद की दुरुस्तगी के लिए पढ़ाई जाती है, ये किताब है शरहुल अकायद नसफिया। मेरे पास जो इसका जो अभी देखते हैं ये निबरास है, निबरास है। उस किताब को हल करने के लिए अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी ने जो शरह लिखी है वो आपके सामने रखता हूं। इसके अंदर बाब बांधा गया बाकायदा, और फिर ये लिखा गया अफजलुल बशर बाद नबीना अबू बकर सिद्दीक सुम्मा उमर अल फारूक सुम्मा उस्मान ज़ुन्नुरैन सुम्मा अली अल मुर्तज़ा। यहां पे थोड़ा सा इजाफा किया साहिब निबरास ने, कहते लिखने वाले से यहां अफजलुल बशर बाद नबीना आया। कहते मेरे नजदीक अगर यूं होता अफजलुल बशर बाद अल अंबिया। एहतियात देखिए, सफा नंबर इस निबरास का है 482, मकतबा अल बुशरा की लिखी हुई ये किताब है। कहते अफजलुल बशर बाद अल अंबिया अबू बकर सिद्दीक सुम्मा उमर अल फारूक सुम्मा उस्मान ज़ुन्नुरैन सुम्मा अली अल मुर्तज़ा। इस उम्मत मोहम्मदिया में नहीं बल्कि सारे नबियों के बाद बशरों में जो सबसे अफजल शख्स है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है, फिर उमर बिन खत्ताब है, फिर उस्मान गनी है, फिर अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा। अब यहां एक बात कहना चाहता हूं, अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी जिसकी टक्कर का कोई बंदा शायद ही पैदा हो, जिसने अकीदे अहले सुन्नत के सीधे किए, वो इसके हाशिये में लिखते हैं, फरमाते एलम अन्नल मज़हबा इंद अहले सुन्ना मा रवाहुल हाकिम व इब्न अदी वल खतीब अन नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अबू बकरिन व उमरो खैरुम मिनल अव्वलीना वल आखिरीना व खैरु अहलिस समावाति व खैरु अहलिल अर्दीना इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। कहते जान ले अहले सुन्नत का मजहब ये है। अहले सुन्नत का मजहब, किसी राफजी का मजहब हो तो हमें सरोकार नहीं है, सुभान अल्लाह कहो ना। किसी शिया का मजहब हो तो हमें सरोकार नहीं है, हम अहले सुन्नत के नुमाइंदे हैं, अहले सुन्नत की बात कर रहे हैं। अहले सुन्नत का इजमा आया है इस बात पर जो सुना रहे हैं। क्या कहते कहां से लिया गया? कहते वो उस रवायत से अहले सुन्नत का मजहब निकाला गया जिसको इमाम हाकिम ने रवायत किया, इब्न अदी ने रवायत किया, खतीब बगदादी ने रवायत किया। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं। फरमान किसका? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना। सरकार ने फरमाया अबू बकर व उमरो, अबू बकर उमर पहलों से भी अफजल, अबू बकर उमर बाद वालों से भी अफजल, अबू बकर उमर आसमान वालों से भी अफजल, अबू बकर उमर जमीन वालों से भी अफजल, मगर नबी और रसूलों के बाद। एक किताब अभी आपके सामने और रखना चाहता हूं, ये है ये फतावा रिजविया। ये रजा के नेज़े की मार है।
सुभान अल्लाह कह दो जरा। ये रजा के नेज़े की मार है कि उदुब के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फतावा रज़विया जिल्द नंबर 28 में सफा नंबर 420 पर कैसा जुड़ता है 420? आला हजरत है ना, कशफी बंदे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जिनका फैज बराह रास्त मुस्तफा के गुंबद खदरा से आ रहा, जो गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के दरवाजे से फैज लेके आ रहा। जिल्द नंबर इसकी 28 सफा नंबर इसका 420 इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा से सवाल हुआ। सवाल यह था कि क्या गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा सिद्दीक़ अकबर से भी अफजल है? इस पे फिर गैरत उनकी जागी। कहते यूं नजर दौड़े न बर्छी तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर। न हर जाए मरकब ताखतन के जहासी पर बायदंदाखतन, हर मैदान में के घोड़े नहीं दौड़ाते, कुछ मैदान ऐसे होते हैं जहां घोड़े से नीचे उतर आते हैं बागे ढीली। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उसके जवाब में फरमाते, फैसला कौन बात करते? कहते सुनो, कहते अहले सुन्नत का इजमा है, अहले सुन्नत का, राफियों का इजमा नहीं, शियों का इजमा। अभी मैं इमाम रब्बानी से भी सुनाना चाहता हूं, बुलंद आवाज़ सुभान अल्लाह कहे। मैं फैसला कौन बात उनसे सुनाना चाहता हूं जिसके दरवाजे से फैज आ रहा है इस आस्थाने का। आला हजरत का नजरिया सुनो क्या कहते हैं। अहले सुन्नत का इजमा है कि हुजूर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम औलिया, अल्फाज देख, हजरत इमाम औलिया मरजाए लुरफा, हजरत इमाम औलिया मरजाए लुरफा, अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सैयदुना हजरत अलीउल मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्हु व करमल्लाह वजहुल करीम से अकरमो अफजलो अतम्मो अकमल हैं। कितने अल्फाज लाए हैं, सुनो क्या कहते हैं। सैयदुना मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम से भी अकरमो, जो इसमें तफसील समझते हैं वो सुभान अल्लाह कह दे। इन्ना अकरमकुम मिनदल्लाहि अतकाकुम, क्या कहते हैं, से भी अकरमो अफजलो अतम्मो अकमल हैं। अकरम का माना पूछ किसी अरबी वाले से, अफजल का माना पूछ किसी अरबी वाले से, अरे अतम का माना पूछ, अकमल का माना पूछ, चारों इसमें तफसील लाए हैं। इसमें तफसील का मतलब होता है जिसके मुकाबले में आए उससे बड़ा होता है। सुभान अल्लाह कहो। आला हजरत कहते हैं हजरत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम से भी अकरमो अफजलो अतम्मो अकमल हैं। आगे सुनो अगला जुमला, कहते हैं जो इसका खिलाफ करे उसको बिदअती शीई राफदी मानते हैं। मैं नहीं समझा सका हूं अब। कहते हैं जो हजरत सिद्दीक़ अकबर को अकरम न माने, अफजल न माने, अतम न माने, अकमल न माने, इसमें शक जाने, हमारा अहले सुन्नत का फतवा यह है कि वो बंदा बिदअती है, राफदी है, शी है। अब अपने गिर्द नजर डाल के खुद पहचान लो राफदी कौन है और पक्का सुन्नी कौन। एक अब मैं हवाला और आपके सामने रखता हूं। ये तो आला हजरत ने कहा ना, अब उससे भी पूछो, गर्दन न झुकी जिसकी, अब तो खामोश रहने वाली बात ही नहीं ना। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, अल्लाह ने किया जिसको पर वक्त खबरदार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, जिसके नफ्से गर्म से है गर्मी एहरा, जिसके लिए इकबाल कहते सियालकोट से चल के गया हूं, लाहौर से चल के गया हूं, क्या कहते हैं, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर,
वो खाक के जेरे फलक है मतला अनवार। तुम कहते हो इकबाल हमारा है, तुम्हारे नजदीक तो रसूलुल्लाह की कब्र की नीयत से, ज़ियारत की नीयत से जाना जायज नहीं। वो इकबाल तो मुजद्दल फसानी की कब्र की नीयत की ज़ियारत से जा रहा है और कहते वो खाक के जेरे फलक। बड़े बड़े पीर आए, बड़े बड़े मुरीद आए, लेकिन मुजद्दल फसानी अनोखा मुरीद आया है जिसकी तलाश में खुद उसका पीर चल के आया। मुरीदों ने अपने पीर की मदा की, लेकिन मुजद्दल फसानी अनोखा मुरीद है जिसकी मदा उसका पीर कर रहा है, उसकी सताइश उसका पीर करता जा रहा है। जिनकी शान में हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं मुजद्दल फसानी को सितारा न समझ, ये आसमान विलायत पे उफक पे चमकने वाला सितारा या चांद नहीं है, ये शेख अहमद आफ्ताबंद, ये शेख अहमद जो है ये तो आसमान विलायत पे चमकने वाला सूरज है जिसके दामन में मेरे जैसे हजारों सितारे गुम हो जाते। उसी मुजद्दल फसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुनाता हूं, मकतूबात शरीफ से सुनाता हूं। वो फरमाते हैं कसे के हजरत अमीर रा अफसल हजरत सिद्दीक गोयद। अब हमारी ना मानो, मुजद्दल फसानी की तो मानो ना। अहमद रजा पर तो हाथ रखते हो, अब जरा मुजद्दल फसानी का हाल बताओ क्या कहते हैं। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहो, बुलंद आवाज से। मुजद्दद साहब भी सुने तो खुश हो जाएं मेरे बंदे मेरी बात। कहते कसे के हजरत अमीर रा अफसल हजरत सिद्दीक गोयद आज जिर गए अहले सुन्नत में बरायत। कहते वो शख्स जो हजरत अली को हजरत अबू बकर सिद्दीक से अफसल बताए वो अहले सुन्नत के नजरिए से खारिज हो जाता है, सुन्नी नहीं रहता, कोई और हो जाता। एक बात और कहना चाहता हूं, ये किताबें मैंने आपके सामने रखी, एक किताब मुझे जरा अच्छी और लगती है, ये भी 450 बरस पहले लिखी गई। कभी मेरे साथ चलो ना। इस सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो फजीलत है, जो उनकी अफजलियत है, उनका जो मर्तबा मकाम है, उसके बयान करने का ये माना नहीं होता कि हजरत अली से मोहब्बत नहीं। हमारे नजदीक अली की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत, मुस्तफा की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत। झूम के गया सुभान अल्लाह, जिम्मेदारी से कहता हूं। ये सरकार ने फरमाया मन अहब्ब अलियन फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह व मन अबगद अलियन फकद अबगदनी व मन अबगदनी फकद अबगदल्लाह। जिसने अली से मोहब्बत की उसने अली से नहीं बराह रास्त मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की। जिसने मुझसे की उसने मेरे खुदा से की। साथ दूसरा रुख बताया, फरमाया जिसने मेरे अली से बुग़्ज़ रखा। अब मुजद्दल फसानी से पूछ ले, अहले सुन्नत का नजरिया बयान करते फरमाते अदम मोहब्बत अहले बैत। तू किसी और से मिला है, सुन्नियों से नहीं मिला। हजरात मैं सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूं, थोड़ी बातें करना। लोग कहते सुन्नी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। सुनो, हमारा पीर इमाम रब्बानी मुजद्दल फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फैसला कर गए, फरमाते आदम मोहब्बत अहले बैत आद खुरूजस। कहते हैं अली शेर खुदा का बुग़्ज़ सिर्फ खवारिज नहीं होता, खारजी का शो। कहते हैं वो सीना जिसमें अली का बुग़्ज़ बेशक ना हो, अली की मोहब्बत से जो सीना खाली होगा वो खारजी का सीना है, सुन्नी का नहीं। दूसरे मकाम पे फरमाते, हज़रात तवज्जो करो मेरे लिए, दूसरे मकाम पे फरमाते हैं मोहब्बत अहले बैत सरमाया अहले सुन्नत। तीसरे मकाम पे फरमाते हैं, जरा दिल थाम के सुनो, फरमाते मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत। मुझे कोई तालिब इल्म लगा जो अलामत पे मुस्कुरा पड़ा है। अलामत जो है ना वो नहवियों के नजदीक किसी चीज के खासे को कहा जाता है। खासे की बड़ी तारीफें आई
मशहूर तारीफ ये की गई, खासतु शै मा यूजद फीहे वला यूजद फी गैरिही, किसी चीज का खासा वो होता है जो उसमें पाया जाए, उसके गैर में उसका नामो निशान भी नजर ना आए। हमारे मुजद्दिद फसानी कहते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत खासा है अहले सुन्नत का। सुन्नी हो अहले बैत का मुहिब ना हो नहीं सकता। अहले बैत की मोहब्बत हो सुन्नी ना हो नहीं। ये सिर्फ अहले सुन्नत के हिस्से में आई है, किसी और के हिस्से में नहीं। हजरात, बात बड़ी लंबी हो गई, बात बड़ी लंबी हो गई। मैं आपसे अर्ज करने लगा था, सिद्दीक़ अकबर का के मर्तबे का बयान करने वाले अली से सीख के आए। सुभान अल्लाह कह दो एक मर्तबा। हजरत अली ने सिखाया है, अली के आका ने सिखाया है। इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक। अली के घर का एक बच्चा बता दो, आइम्मा अहले बैत में से एक फर्द बता दो जिसने कहा हो ये नजरिया सुन्नत वालों का नहीं है। ये सुन्नियों को मर्तबा हासिल है, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, सहाबा से भी। अजीज़ान गिरामी कदर में अहले बैत की बात करते करते थोड़ी सी बात सुनाना चाहता हूं। अभी जो किताब मेरे हाथ में आई है, ये सबा सनाबिल, ये जो पीरी मुरीदी के सिलसिले होते हैं ना, इसमें कोई एक पीर के हाथ पर बैत हो दूसरे को बुरा जाने, ये पीरी मुरीदी का नजरिया नहीं है। नक्शबंदी हो कादरी को अच्छा ना जाने, कादरी हो चिश्ती को अच्छा ना जाने, चिश्ती हो सोहरवर्दी को अच्छा ना जाने, खुदा की कसम ये सब एक, नाम अलग अलग आए हैं। फैज सबका गुंबद खजरा से आ रहा, फैज सबका गुंबद खजरा से आ रहा। सब सच्चे हैं, सब मुस्तफा के चाहने वाले, सब पक्के सुन्नी हैं। ये जो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, ये भी सैयदजादा है, इमाम हुसैन की नस्ल से आया है। एक जुमला अहले बैत की शान में इन्होंने लिखा, सुना के मैं अपने मौजू पे आता हूं। वो कहते हैं हुब्बे औलादे नबी, ये बांध लेना पल्ले। कहते हुब्बे औलादे नबी हुब्बे नबी अस्त, हर के राई हुब नबाशद अजनबी अस्त। कहते नबी की औलाद की सच्ची मोहब्बत मोहब्बत मुस्तफा का नाम, मुस्तफा ही की मोहब्बत है। साथ कहते हैं जिस शख्स को अहले बैत की मोहब्बत नसीब नहीं हुई वो किसी और जमात का बंदा हो सकता है, सुन्नी नहीं कहला सकता। और मैं आला हजरत से भी पूछ लूं जरा, ताकि मालूम हो जाए कितना सुन्नी चाहता है अहले बैत को। वो कहते तेरी नस्ले पाक में है। मैं कहता हूं ये किसी राफजी ने कहा, ये किसी शिया का शेर है। चलो जी, हमने मान लिया जी अहले सुन्नत के इमाम ने लिख ही दिया जज्बात में आके, तो कोई एक सुन्नियों का बच्चा बताओ जब ये शेर पढ़ा जाए उस पे बम गिरता हो, उसका दिल मसक होता हो, उसका चेहरा काला होता हो। खुदा की कसम अहले बैत का जिक्र आने की देर है, सुन्नियों के चेहरे जो है वो चमक 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 चमक। सुन्नी कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब। ये सुन्नियों का नारा है। क्या बात रजा, उस चमनस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। ये मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी सबा सनाबिल शरीफ, आज से 450 बरस पहले लिखी जाने वाली किताब, इसका सफा नंबर 7। क्या लिखते हैं? कहते हैं इजमादारन के अफसल जुमला बशर, इजमादारन के अफसल जुमला बशर बाद अंबिया अबू बकर सिद्दीक अस्त व बाद अज़ उमर फारूक अस्त व बाद अज़ उस्मान ज़ुन्नूरैन अस्त व बाद अज़ अली मुर्तज़ा अस्त। कहते इस बात पर इजमा हो चुका कि नबियों के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, फिर उमर बिन खत्ताब है, फिर उस्मान गनी है, फिर हैदर करार। आगे जरा सुनो, सफा नंबर 10 पे एक बात बड़ी खूबसूरत लिख गए। कहते हैं सुनो, ये इजमा किया किसने? ये इजमा करने वाला कौन है?
इस पे कहते इजमा असहाब व ताबईन व तबा ताबईन व साइरे उलमाए उम्मत हम बरी अकीदा वाक़या शुदास। कहते इस पर सहाबा का इजमा है, इस पर ताबईन का इजमा है, इस पर तबा ताबईन का इजमा है, उम्मत के सारे सच्चे उलमा का इजमा। एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे लगता है ये बात किसी और ने कही नहीं, इस शख्स ने कही है और अहले सुन्नत का अकीदा बिल्कुल वादे करके सामने रख दिया। सुनो क्या कहते हैं हजरात, सुनो तवज्जो से। इसी सफा नंबर 10 पर वो कहते हैं, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का जुमला सुनो। दिल में अपने सीने में गोश्त का लोथड़ा रखते हो, पत्थर का टुकड़ा नहीं। सुनो क्या कहते हैं, कहते फजले खतनैन अद फजले शेखैन कम तरस बेनुकसानो कुसूर। मैं नहीं समझा सका हुआ, थोड़ा वक्त मुझे अता करो, मैं थोड़ा खोलूं इसको। कहते फजले खतनैन, खतनैन से मुराद दोनों दामाद। कौन? पैकरे शर्म हया आईना जमाल मुस्तफा उस्मान सुन्नूरैन, दो नूरों वाला। पूरी नस्ल इंसानी में एक ही बंदा आया, जा तलाश कर, टक्करे मार, दीवार के साथ अपना सर फोड़। पूरी नस्ल इंसानी में हजरत आदम से लेकर आज तक कयामत तक एक बंदे को शर्म मिला है। कोई बंदा बता जिसके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां आई हूं। उस्मान के निकाह में किसी नबी की नहीं, नबियों के सरदार की दो बेटियां आई। हजरत अली शेर खुदा से पूछा गया था, कुछ बयान उस्मान के बारे में भी फरमा दो। हसन हुसैन के बाबा ने जवाब में मुस्कुरा के फरमाया, उसके बारे में पूछने आए हो जिसको माला आला में भी दो नूरों वाला कह के बुलाया जाता है। आज पूरे जहान में चक्कर लगा के देख, डॉक्टर जाकिर नाइक को सुन, डॉक्टर इसरार को पढ़, ये जियाउल कासमी को पढ़, इनके बारे बड़े बड़े गुमराह बंदे पढ़ के देख। कहते बशर नूर हो नहीं सकता। नबी पर भी नूर और बशर पे झगड़े करते हैं, मुनादरों के चैलेंज देते हैं, लेकिन जब उस्मान की बारी आई आप ही कहते हैं ज़ुन्नूरैन। नहीं मैं समझा सका हूं, आप ही कहते। मैंने कहा ज़ुन्नूरैन का मतलब क्या है? कहते जी दो नूरों वाला। नूर का तस्निया नूरैन आया है, हालत नस्बी जर्री में या नून के साथ आता है, दो नूरों वाला। हजरात एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो, बात को मुकम्मल कर। दो नूरों वाला उस्मान को कहते हैं। तो कह दी अब उस्मान दो नूरों वाला क्यों हो गया जी? सरकार की दो बेटियां आई निकाह में, दो नूरों वाला कर गई। तो फिर हम कहते हैं उधर नूर है ही कोई नहीं, तो इधर कैसे दो नूर आ गए? इमाम मोहम्मद रजा के दामन में पना ले, जो बात को हल कर गए और फरमा गए, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक ज़ुन्नूरैन तुझको जोड़ा नूर का। फिर कहा तेरी नस्ले पाक में है, झूम जाए महफिल सारी, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब। सुनो क्या कहते हैं मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, ये नजरिया अहले सुन्नत का है। फरमाते हैं फजले खतनैन। शाह साहब जरा गौर फरमाइए, अल्लामा साहब गौर फरमाइए, हजरात तवज्जो फरमाइए क्या कहते हैं। लोगों ने समझा कि अहले सुन्नत को समझ नहीं आई, दे सुन। कहते फजले खतनैन अद फजले शेखैन कम तरस। कहते हमने माना, सच है, इनकार नहीं हो सकता, सच है। खतनैन दोनों दामादों की फजीलत दोनों शेखैन से सिद्दीक़ अकबर फारूक आदम से कम है, लेकिन कम वो नहीं जो तू समझता है। उस कम का क्या मतलब है? कहते बेनुकसान और कसूर कमी उनमें भी कोई नहीं पाई जाती। कैसे समझा दूं ये मसला आपको? कहते कमी उनमें भी नहीं पाई जाती है। ये नजरिया अहले सुन्नत है, ये हमको अली ने दिया है और अली ने मुस्तफा से लिया। सुभान अल्लाह कह दे बुलंद आवाज। ये हमको अली ने दिया है और अली ने मुस्तफा से लिया हुआ है और पढ़ा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाब हुजूर नज्म है,
और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आगे क्या जुमला कह गए? कहते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? ओ मुनकर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। दिल चाहता था कि ये सिलसिला रात भर जारी रहे, लेकिन वो जो मिर्जा गालिब का शेर है उसी से सहारा ले सकता हूं। वो कहते वर्क तमाम हुआ, मदा बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरार के लिए। दौरान गुफ्तगू मुझ फकीर से जितनी छोटी बड़ी गलतियां सरजद हुई हों, अल्लाह से आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। वही दुआ करता हूँ जो मियाँ मोहम्मद बख्श ने की है, सदा बहार नहीं इस बागे, कदी खजाना आवे होमन फैज़ हज़ारा ताई हर पुखा फल। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पीर सैयद आबिद शाह साहब को हजरत पीर सैयद जफ़र इकबाल आबिद बख्शा है, अल्लाह करे ये सिलसिला इनकी नस्ल दर नस्ल क़यामत तक मुंतकिल होता, इनकी उमंगों के तर्जुमान आते रहे, इस दरवाजे पर आने वालों के दस्ते के सरों पर दस्ते शफकत रखने वाले आते रहे और नजरिया अहले सुन्नत की पासबानी करते रहे। वाखिर दावा या